वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर खराब और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन जो स्टोरी है वो है इमरान खान साहब अडयाला जेल में किस हालत में है, क्या वो अडयाला जेल में हैं या नहीं है, और वजह क्या है कि उन पर इस तरह की सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और उनसे हर तरह की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। और तो और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान, जिनको जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजा गया था, उनको अडयाला जेल भेजने के बजाय उनको जेहलम जेल मुंतकिल कर दिया गया। और इतनी ज्यादा राजदारी क्यों की जा रही है और इमरान खान साहब से इतना लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? उनकी फैमिली नहीं मिल सकती, उनके वकील नहीं मिल सकते, उनकी समातें, उनके मुकदमात की समातें भी रुकवा दी गई। ये सारी चीजें टॉक ऑफ द टाउन है। लेकिन इस सिलसिले में जी पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ है कल, और वो बहुत ही धुआंधार किस्म का इजलास था। बहुत ज्यादा उसमें डिबेट हुई है और बहुत ज्यादा हुई है जी, लहज़ हुई है। और उसमें उसकी तफसीलात में आपके साथ कुछ बातें हैं शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अदन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से नई खबर आ गई, तो हमारे साथ साबिशा के साथ मौजूद हैं, तो मज़ीद जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, उसमें क्या 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 डिस्कशन हुई, इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में क्या गुफ्तगू हुई, और उन पे मुलाकातों पर पाबंदी खत्म करवाने के लिए क्या बातचीत हुई, और फिर ये जो उनकी सेहत के बारे में तशवीश है उसके बारे में, और फिर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कॉल दी गई है उस पर भी कुछ गुफ्तगू हुई और कुछ इख्तलाफ भी नजर आया। इसमें क्या लड़ाई झगड़ा हुआ या नहीं हुआ और किसने किसको क्या कहा, उस सारे चीजें के बारे में आपको आगाह करता हूँ। लेकिन पहले जरा एक दो और खबरें हैं वो ले लें, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो अपने आप को दोबारा फिर उन्होंने पेश कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि काजी साहब को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जैसे रूयत हलाल कमेटी वाले कहते हैं कि दूर दूर तक चांद नजर नहीं आया और ना ही कोई इम्कानात हैं, तो मुझे भी ये नजर आ रहा है कि काजी साहब 25 अक्टूबर के बाद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे सिस्टम में किसी भी ओहदे पर। इसलिए उनके लिए अच्छा ये होगा कि अपने आखिरी दिन अच्छे तरीके से गुजारें और इस मुसीबत से निकलें और जो गलतियां हुई हैं वो सही करें। और उनकी रिटायरमेंट की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ चुका है, चंद दिन बाकी हैं और उन्होंने 25 उनका आखिरी दिन है, 25 को फुल कोर्ट रेफरेंस रखा हुआ है, यानी आप यूं समझें 24 अक्टूबर उनका आखिरी दिन है। इस दौरान जनाब 7 छुट्टियां हैं और बाकी रह कितने गए, 7-8 दिन उनके रह गए हैं वर्किंग डेज, लेकिन वो उससे भी बाज नहीं आ रहे और उन्होंने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ जो दरखास्त है वो फौरी तौर पे फिक्स कर दिया समात के लिए। 3 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है और ये 17 अक्टूबर को समात होगी। उनका बस नहीं चला, वो 16 को भी कर सकते थे, अदालत खुलवा के 15 को भी कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी गवर्नमेंट ने छुट्टियां कर दी हैं, अदालतें भी बंद कर दी हैं। 14, 15, 16 तीनों दिन अदालतें भी बंद रहेंगी इस्लामाबाद की, और रावलपिंडी बेंच भी बंद कर दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट का रावलपिंडी बेंच और अदालतें वो भी बंद कर दी गई हैं। ये एक और मामला बताया गया है जी कि शंघाई कॉन्फ्रेंस है, इसलिए शंघाई कॉन्फ्रेंस की वजह से हमने ये काम किया है। इस्लामाबाद में तमाम अदालतें बंद होंगी, तो इसलिए काजी साहब का बस नहीं चला कि वो 16 को या 15 को अदालतें खुलवा के वो ये केस सुनते, तो 17 अक्टूबर उन्होंने फिक्स किया जी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब उनके साथ होंगे। फुल बेंच 3 मेंबर बेंच जो है वो सुनेगा। आबिद जुबैरी साहब ने आईनी तरामीम को चैलेंज किया था, उनको बुला लिया गया है, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस आईनी तरमीम में इतनी दिलचस्पी काजी साहब क्यों ले रहे हैं, और इस बात का 90 से ज्यादा फीसद यकीन है, 95% यकीन है कि काजी साहब इस पिटीशन को मुस्तरद कर देंगे और कोई ना कोई 2-3 दिन के अंदर अंदर, जो उनके पास 2-4 दिन बचे हैं 17 के बाद, 17 से लेके और 24 तक उनके पास वर्किंग डे होंगे जी, सिर्फ 6 दिन वर्किंग डे होंगे। इन 6 वर्किंग डेज में भी वो चाहते हैं कि इन मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ जो दरखास्त है इसको फारिग कर दिया जाए। और ये इसलिए भी वो सुनना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल हो चुकी हैं। अब हाई कोर्ट्स में जब पिटीशन फाइल हो चुकी हैं तो उन्होंने भी इस इशू को टेकअप करना है। तो काजी साहब को ये धड़का लगा हुआ है, झटका लग गया है
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہائی کورٹ مجوزہ آئینی ترامیم جو غیر آئینی ترامیم ہیں ان کے خلاف کوئی سٹے وٹے نہ دے دیں اور کوئی کاروائی روک نہ دیں. تو اس لیے انہوں نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور فوری طور پر وہ جاگے اور جاگ کے چھٹی والے دن انہوں نے یہ کیس فکس کروایا ہے. اور اس لیے کروایا ہے کہ مجوزہ آئینی ترامیم میں چونکہ ایک غیر آئینی عدالت کا غیر آئینی ترامیم میں غیر آئینی عدالت کے قیام کا ذکر ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہائی کورٹ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. اس لیے انہوں نے فوری طور پہ یہ کیس فکس کیا ہے. ورنہ اگر وہ چاہتے تو شہید ارشد شریف کے قتل کا کیس جو ہے وہ بھی ان کے سامنے پینڈنگ ہے اور کئی مہینے گزر گئے اور اب وہ ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے. تقریباً ان کے 13 مہینوں میں انہوں نے اس کیس کو بھی ٹیک اپ نہیں کیا شہید ارشد شریف کے، لیکن جس میں ان کا اپنا مفاد ہے اس پیٹیشن کو فوراً لے لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے، کیونکہ ان آئینی ترامیم میں جناب قاضی صاحب کے لیے ہی جو ہے وہ فائدہ رکھا ہوا ہے اور انہی کی ایک نئی عدالت قائم بنا کے ان کو سربراہ بنانے کا ارادہ ہے، لیکن قاضی صاحب نے یہ کیس ٹیک اپ کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن بلے کا نشان وہ بھی کیس انہوں نے یہ 21 اکتوبر کو فکس کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے یا سہولت کاروں کی طرف سے وہ محض آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پھر جی ایک اور ہے جی وہ حیرت انگیز طور پر کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ اور درست کہا ہوا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے یہ غیر آئینی ترامیم جو پارلیمان سے گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، خان صاحب کا اصولی موقف تھا کہ اس پارلیمان کو جو کہ فارم 47 کی اور جعلی الیکشن چوری کے نتیجے میں بنی ہے اور ان کو مسلط کیا گیا ہے، ان کے پاس آئین سازی، قانون سازی، آئین میں ترمیم، قانون میں ترمیم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور ہمیں اصولی موقف پر رہنا چاہیے کہ ہم ان سے بات چیت بھی نہیں کریں گے اور اس پارلیمان سے کسی قسم کی کوئی آئینی ترامیم بھی منظور نہیں ہونے دیں گے. یہ اصولی موقف ہے. لیکن اب جس طریقے سے آئینی ترامیم سے متعلق جو پارلیمان کی خصوصی کمیٹی ہے اس کے جس طریقے سے ہر روز کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما باقاعدہ طور پہ شریک ہو رہے ہیں اور ذیلی کمیٹی بنی ہے اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں. اور اس میں جبکہ کل یہ بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کی سے ملاقات کروائی جائے، جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک ہم کسی قسم کا کوئی مسودہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آج آئینی ترمیم سے متعلق پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے، 14 اکتوبر کو پھر ہوگا اور خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی کے اس کی صدارت ہے. 14 اکتوبر کو 3 بجے ہے اور ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اور اس ذیلی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں اس میں، اور اس میں مدعو کیا گیا ہے کامران مرتضی صاحب کو، انوشا رحمان صاحبہ کو، بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر گوہر اور علی ظفر اور نوید قمر صاحب کو اس میں بلایا گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے. جب ایک بات ہو گئی ہے، جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا جاتی تب تک نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ حیرت انگیز طور پہ یہ جا بھی رہے ہیں اور اجلاس پہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور مسودہ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی والے آئیں نہ آئیں ہم پھر بھی اس کو پروسیڈ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جا رہے ہیں، جو رہنما جا رہے ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے. اب آتے ہیں جی بڑی خبر کی طرف. عمران خان صاحب کی جو ہے ملاقاتوں پر پابندی یہ ٹاک آف دا ٹاؤن سٹوری بن چکی ہے. عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں اس کا ذرا چرچا کم ہے کیونکہ پاکستان میں سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اجازت ہے. بہرحال کل پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا جی. اجلاس بڑا دھواں تھا، بہت ہیٹڈ تھا، بہت زیادہ گرما گرمی ہوئی، لیکن میں ایک آپ کو بتا دوں کوئی لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہوا اور تو تڑاخ بالکل نہیں ہوئی. ہر رکن نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور بڑے جاندار طریقے سے دیا
क्योंकि एक जो है राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है वो एग्रेसिव है, जारहाना, और वो समझते हैं कि जनाब अगर आप मज़ाहमत नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे तो फिर आपको किसने पूछना है। इसलिए इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदी हो या फिर उनकी रिहाई में देरी हो, हर दो सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पार्टी को मुतहर्रिक होना चाहिए, कारकुनान को मुतहर्रिक होना चाहिए और पब्लिक प्रेशर जो है वो अवामी दबाव उसमें इजाफा करना चाहिए। उसके लिए 15 अक्टूबर को दी हुई है जी एहतजाज की कॉल दी हुई है दोबारा से डी चौक पे, और इसके जो रूह रवां थे वो नौजवान क़यादत ज्यादा थी और बाकी जो हैं वो इसलिए खालिद खुर्शीद खान हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जनाब, और उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी जानिब इनको सपोर्ट किया था, 2-3 और अरकान ने सपोर्ट किया था और उन्होंने भी कहा था कि इस पे जाना चाहिए और इसका अनाउंसमेंट भी हो गई और फिर पार्टी का फैसला इसको करार दिया गया। लेकिन कल जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ जी, उसमें इसके बारे में 2 आरा पाई गई और जो मोस्टली वो ये कहते थे कि जी एहतजाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये एहतजाज की कॉल सही नहीं है, बल्कि हमें एहतजाज के बजाय डायलॉग को प्रेफर करना चाहिए और उस पे काफी तमाम अरकान ने अपनी अपनी राय से आगाह किया। दूसरी जानिब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि अलबत्ता पार्टी के अंदर डिवीजन मौजूद थी और इख्तलाफ मौजूद था सोच में, और उसके लिए फिर आज एक और इजलास बुलाने का फैसला किया, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि जनाब एक ही सूरत में जो है एहतजाज की कॉल वापस ली जा सकती है, क्योंकि एहतजाज की कॉल वापस लेने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और उन्होंने कहा जी एक सूरत में वापस ली जा सकती है अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दी जाए। उसके बाद फिर यह भी हुआ कि मुलाकात कौन करेगा, किसकी मुलाकात करवाई जाए, तो उन्होंने कहा जी कि किसी भी एक की भी करवा दी जाए, किसी की भी करवाई जा सकती है, इसमें क्या है। और अदरवाइज ये है कि डॉक्टर साहब आज के चेकअप कर सकते हैं, उनको भिजवाना चाहिए। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की ड्यूटी लगाई गई कि चूंकि आप के राब्ते हैं और आप इस वक्त बहुत ज्यादा सर्व कर रहे हैं, कौमी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, जो अमन जरगा था उसमें आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जिन लोगों ने आपसे अमन जरगे के बारे में राब्ता किया और सारी सूरत-ए-हाल को संभालने के लिए आपसे बात की, आप उन्हीं से बात करें और उन्हीं को कहें कि जनाब इमरान खान पर पाबंदी खत्म की जाए, तशवीश पाई जाती है और हमने आईनी तरामीम जो है उसका मसवदा भी उनकी अप्रूवल लेनी है, तो आप अपना किरदार अदा करें। और ये गंडापुर से कहा गया, तो गंडापुर साहब ने जो बात की और वो उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है मैं बात कर लेता हूं, लेकिन कौन करेगा बात और कौन मुलाकात करेगा। और उस पे उन्होंने कहा जी कोई भी कर सकता है, कोई फैमिली मेंबर कर सकता है, वरना पार्टी के अंदर पॉलिटिकल कमेटी का कोई रुकन बात कर सकता है। एक तजवीज ये भी आई कि सलमान अकरम राजा साहब कर लेंगे मुलाकात, उसमें क्या है, लेकिन आप पहले बात करें और बात करके आगे बढ़ाएं रास्ता, क्योंकि इसके अलावा अगर इमरान खान साहब की सेहत के बारे में कोई ऑफिशियली नहीं पता चल जाता काबिल एतमाद जराए से, तो फिर जो अवाम का प्रेशर है, जो अवाम में बेचैनी पाई जाती है, उसको पॉलिटिकल कमेटी या पीटीआई के जो बाहर क़यादत मौजूद है वो फेस नहीं कर सकेगी, इतना ज्यादा प्रेशर है। और अगर वो चाहते हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई एहतजाज ना हो, तो फिर उनसे भी तो कुछ हासिल किया जाए। जो ये चाहते हैं कि आप ये काम ना करें, तो फिर उसका तरीका यही है, एक ही तरीका है कि जनाब फिर आप उनसे बात कर लें। तो इसमें कोई हतमी फैसला नहीं हो सका, जो कि बात है हकीकत वो ये है कि कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। और गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पहले जी आप डिसाइड करें, और ये चीज और उस पे जो मेरी बात हुई मुख्तलिफ रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा कि जो है वो कुछ चीजें कुछ इन बिटवीन है, यानी कि इस सारी चीजें कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं इसको सीगा राज, बहुत ज्यादा गहरा सीगा राज है, इतना ज्यादा कि उसको पॉलिटिकल कमेटी में भी उस तरीके से खुलकर बयान नहीं किया गया। तो ये सिचुएशन, ये सूरत हाल चल रही है
तो देखते हैं। और दूसरी जानिब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि उज़्मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा को अडयाला जेल के बजाय जेहलम जेल में मुंतकिल किया गया है, और उसकी भी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनका इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म का कोई राबता ना होने पाए। असल झगड़ा क्या है? असल झगड़ा ये है, जो मुझे फिर बाद में पता भी चला, कि इमरान खान साहब को 25 अक्टूबर तक उनकी गुफ्तगू बाहर नहीं आनी चाहिए, मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, जेल के अंदर का पैगाम बाहर नहीं आना चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ कोई भी मिलने जाएगा तो वो अपना पैगाम देंगे कि ये बाहर जाके आवाम को बताओ, और वो बताना नहीं मकसूद। ये है असल खबर जो है वो छुपी हुई, कि इन फैक्ट इमरान खान साहब की जुबानबंदी की गई है और उनको दुनिया से कट ऑफ इसलिए किया गया है कि उनकी कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी कोई भी बातचीत बाहर ना आए, अवाम तक ना पहुंचे, इनडायरेक्ट भी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये है असल झगड़ा जिसकी वजह से पाबंदियां लगी हुई हैं, और जिस दिन ये झगड़ा खत्म हो गया तो पाबंदियां हट जाएंगी और इमरान खान साहब को मुलाकात के लिए सबके लिए खोल दिया जाएगा, अब ओपन कर दिया जाएगा मुलाकातों का सिलसिला।